दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन बिखरा, 37 नेताओं पर एफआईआर के बाद संगठन किसान आंदोलन से अलग, बजट के दिन होने वाला मार्च टला। किसान रैली के दौरान उपद्रव का मामला, उपद्रव को लेकर सीएम ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, सीएम त्रिवेंद्र ने कांग्रेस पर मढ़ा आरोप। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, त्रिवेंद्र सरकार को बचवाने के लिए केंद्र ने जारी की कुंभ की एसओपी। चमोली पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने किया निरीक्षण, कमल रावत के पोएट्री फॉर्म का लिया जायजा, सरकारी योजनाओं के लिए जानकारी। ट्रैक्टर रैली के दौरान को लेकर के पुलिस महकमा अलर्ट, सीमाओं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद, जगह जगह रखी जा रही है निगरानी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर सफेद आतंक जारी, बर्फबारी से बड़ी मैदानी इलाकों में ठंड, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन निकले ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। करीब 200 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान किया है कि उनका संगठन किसानों के आंदोलन से अलग हो रहा है। वीएम सिंह के संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है। ये संगठन अब आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा। हम यहां पर शहीद कराने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर भी आरोप लगाए हैं। वीएम सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत ने सरकार के साथ मीटिंग में गए, उन्होंने यूपी के गन्ना किसानों की बात एक बार भी नहीं उठाई। क्या उन्होंने धान की बात भी नहीं की, उन्होंने किसी चीज की बात नहीं की। हम केवल यहां से समर्थन दे रहे थे और वहां पर कोई नेता बन रहा था। ये हमारा काम नहीं है। खबर काशीपुर से है, जहां दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए विवाद को लेकर उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते सीमाओं पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर कुछ किसानों द्वारा धार्मिक ध्वज के लगाने पर प्रदेश के अध्यक्ष करण सिंह पड्डा ने निंदा की है। उन्होंने लाल किले पर घटित हुई घटना को केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैं ये कहूँगा कि यह घटना जो है बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बहुत बुरा हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात यह है, वो जो झंडा चलाया गया है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। वो झंडा जो है वो पंजाब का लड़का है, उसने और लड़के इकट्ठे करके और वो झंडा जो है वो लगाया है। वो झंडा नहीं लगना चाहिए था। झंडा तो एक ही तिरंगा लगा हुआ था लाल किले पे, दूसरा झंडा लगाने का तो कोई मतलब नहीं था। क्यों लगाया, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। कल जो 26 जनवरी के दिन विवाद हुआ है राजधानी में, उसको दृष्टिगत रखते हुए बाजपुर और काशीपुर और आसपास के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उसमें पूर्णतः पुलिस अलर्ट पे है और हमारा जो लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी हमने एक्टिवेट किया हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में हुए किसान रैली के दौरान उपद्रव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस उपद्रव में एंटी लॉबिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी था, ऐसे सबूत सामने आए हैं। सीएम ने कहा कि किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे उसकी देशभक्ति पर कोई उंगली उठा सके। योजनाबद्ध तरीके से यह काम हुआ है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान आंदोलन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का आंदोलन हो गया है। साथ ही इसमें जो तमाम ऐसी शक्तियां जिन्होंने सीए का विरोध किया, जिन्होंने जीएसटी का विरोध किया, ऐसी टोटल जो एंटी लॉबी है, छोटे छोटे जो धड़े हैं, तमाम जो लेफ्टिस्ट लोग हैं और अब तो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के भी सबूत सामने आए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि किसान कभी भी ये हरकत नहीं कर सकता है। किसान मिट्टी से जुड़ा होता है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसकी देशभक्ति पर कोई उंगली उठा सके। निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व इसमें घुसे हैं, योजनाबद्ध तरीके से घुसे हैं, एजेंडे के तहत घुसे हैं और उन्होंने ही कल जो उत्पाद किया है वो उन्हीं के द्वारा इस तरह का उत्पाद किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अल्मोड़ा जिले के दौरे के दौरान
सलट पहुंचे। वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित मंत्री यशपाल आर, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा व भाजपा संगठन के कई नेता ने 2 मिनट का मौन रखकर भाजपा विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मरचूला के पर्यटन हब बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सियालदे में इंटर कॉलेज का नाम सुरेंद्र सिंह जीना के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय जीना की गणना हमेशा सक्रिय रहने वाले विधायकों में थी। उन्होंने गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। वे व्यक्तित्व के धनी थे। हमारा फोकस ये पूरी तरह भ्रष्टाचार रहित विकास है। हमारा फोकस ये पूरी तरह विकास पर रहेगा और भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हम धर्म युद्ध की तरह लेंगे और उस पर सरकार काम कर रही है। जो मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे सड़कों के और मैंने पूरा कंपैरेटिव चार्ट रखा कि 2017 तक कितना काम हुआ और 2017 के बाद कितना काम हुआ। तो आप ये देखेंगे कि लगभग अगर हम देखें तो चाहे आर्थिक हो चाहे सड़कों की लेंथ के हिसाब से हो, लगभग उतना ही काम हम लोगों ने इन सालों में किया है। और उसके कारण भारत सरकार ने खैर उत्तराखंड को बहुत अवार्ड भी दिए हैं, सम्मानित भी किया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश खटीमा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से 2022 मिशन के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भले ही 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों की रैली में हुई हिंसा की निंदा की, साथ ही भाजपा सरकार पर फेलियर सिस्टम का तंज भी कसा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम मंदिर की भावना से जोड़कर चंदा लेने का भाजपा पर आरोप लगाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किसानों के बवाल के बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने आज देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में जमकर विरोध किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एशले हॉल चौक पर पुतला दहन किया, जिसको लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने महानगर अध्यक्ष से खास बातचीत की। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर आज कांग्रेस ने राजधानी देहरादून में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की है। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं सर? देखिए, निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। वो लोग लगातार अपनी बात को पिछले 2 महीने से ज़्यादा से अपने आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है और साथ में धमका देती थी कि हम जो है कानून वापस नहीं लेंगे, तो आखिर उन्हें वार्ता के लिए क्यों बुलाया जा रहा था? ये सिर्फ एक दिखावा था, ये स्पष्ट हो चुका है। और कल जो दिल्ली की घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करा हुआ एक ऐसा धब्बा जो है 26 जनवरी के दिन हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं था। और देश की आज़ादी के अंदर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई है। और इसलिए आज हम इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार उन लोगों का पर्दाफाश करे जिन लोगों ने कल हिंसा के अंदर जो है अपने आप को शामिल होना साफ स्पष्ट दिखाया गया है। तो हम ये कहते हैं कि जो किसान हैं,
हम किसानों के साथ हैं, हम हिंसा के साथ नहीं है। अगर कहीं भी किसानों का आंदोलन होगा तो कांग्रेस तन मन धन से उनके साथ खड़ी भी है। लगातार बैठकें होती जा रही हैं, 10 बैठकें हो चुकी हैं। सरकार भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही है। सरकार का कहना है कि सरकार पूरा ये कह रही है कि किसान ऐसे सुझाव लेकर आए जिस तरह कानून में संशोधन किया जा सके, लेकिन वापस करना तो दूर, उसमें कानूनों में संशोधन भी नहीं हो रहा है। देखिए, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है वो आम जनमानस के विरोधी सरकार है। ना तो उन्हें बेरोजगारों से मतलब, ना उन्हें किसानों से मतलब, ना उन्हें महिला सुरक्षा से मतलब, ना उन्हें भ्रष्टाचार से मतलब। भ्रष्टाचार की बात करते थे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। कहाँ है भ्रष्टाचार दूर हुआ? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा आपने उन्हें जहाज में बिठा के विदेश भेज दिया। आपने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी, 12 करोड़ लोगों की नौकरी आप खा चुके हैं। आपने बात करी थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे, कहाँ है वो? हाथरस में कहाँ सुरक्षा गई? हरिद्वार में कहाँ गई इनकी सुरक्षा? तो ये जो सरकार है ये सिर्फ जुमलों के साथ बैठी हुई सरकार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देश को गुमराह कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। हमारा आम जनमानस ये कहना है कि कांग्रेस ने जो रीतियाँ बनाई थी सामाजिक सौहार्द की, वो आज भी है। हमारा एक ही नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम उन्हें लेके चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और किसानों के साथ कांग्रेस पूरी खड़ी है। तो ये थे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार आज जो सत्ता में बैठी हुई है, ना तो उन्हें आम जनमानस से कोई मतलब है और ना ही किसानों के जो मुद्दा इस समय जो विशेष तौर पर चल रहा है उनसे कोई मतलब है, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट लाइक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकॉल, दुग्ध विकास राज्य एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनपद के पोखरी तहसील के कांडा ग्राम निवासी स्वरोजगार के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने वाले कमल रावत के पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंत्री ने दुग्ध व्यवसाय करने वाले शैलेंद्र नेगी के यहाँ पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही उनके द्वारा दूध व्यवसाय करने वाले सराहना भी की गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। दीनदयाल उपाध्याय सहकारी कल्याण योजना के तहत किसान को 1 लाख रुपए 0% पे दिया जा रहा है, 3 लाख रुपए 0% पे दिया जा रहा है और 5 लाख रुपए 0% पे दिया जा रहा है। ये कौशल सहायता समूह है जो यहाँ पे सहकारिता का, उन्होंने 5 लाख रुपए हमारे बैंक से ऋण लिया और उसमें वो डेयरी भी कर रहे हैं। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और कृषि से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मुर्गा एक बहुत बढ़िया स्वरोजगार का साधन है। हम कम फीडिंग पे अच्छा मुर्गा पाल के अपने घरों में पाल सकते हैं और बहुत अच्छी आमदनी हम कमा सकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा का कहना है कि देश की राजधानी में किसानों के साथ किए अत्याचार का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और दोगली सरकार से अपील करती है कि काले कानून को वापस लो। तो वहीं जवाब में बीजेपी भी उतर आई है। प्रदेश के प्रवक्ता विनय सुयाल का कहना है कि कल जो घटना घटी वो किसान नहीं थे, वो कुछ अराजक तत्व थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब भारत का मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा रहे थे और भारत जो है तो एक गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा था, तो ये जो कांग्रेस पार्टी है इनको ये सब चीज़ें सहन नहीं हो पा रही हैं
और ये इनका जो काम है, ये जो कल घटना घटी है वो कोई किसान नहीं थे। हमारा मानना है कि वो अराजक तत्व थे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ था। जिस तरह से कल लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन कहेंगे। गणतंत्र दिवस के ऊपर जो मौजूदा दिल्ली में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने धब्बा लगाने का काम किया है। जब गणतंत्र दिवस मनाएंगे वो दिन भी याद आएगा कि किस दिन नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो है देश के ऊपर धब्बा लगाने का काम गणतंत्र दिवस के ऊपर किया गया है। ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक बात है, क्योंकि जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर की गई, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 2001 के अंदर जब 3 लोगों ने आरएसएस के कैंप कार्यालय के अंदर जो नागपुर के अंदर है, जब उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का वहां प्रयास किया तो उन्हें जो है मुकदमे करके 13 साल जो है वो जेलों के अंदर रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार को लगातार घेर रहे हैं, जिसके चलते आज हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले हर की पेड़ी पहुंचकर गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। उसके बाद हरीश रावत ने जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और दक्षिण काली पीठ मंदिर पहुंचकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुंभ मेले की घोर उपेक्षा की है। पूरे कुंभ क्षेत्र में स्थायी प्रगति के कार्य नहीं किए गए हैं, बल्कि उनकी सरकार के दौरान अर्ध कुंभ मेले में हुए स्थायी कार्यों पर ही रंग रोगन करके उन्हें चमका दिया गया है। पहले भी कहा, कुंभ की उपेक्षा हुई है दोनों सरकारों से, केंद्र भी राज्य सरकार से। आप देखिए, स्थायी प्रकृति के कोई काम लगभग हुए ही नहीं। लक्सर से लेकर के देवप्रयाग तक का पूरा कुंभ क्षेत्र स्थायी प्रकृति के कार्यों के उससे वंचित है। यदि कुछ पुल जैसे हमारे श्यामपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला बन गया तो उससे कुंभ क्षेत्र का स्वाभाविक विस्तारीकरण हो जाता। घाटों को, जहाँ पर जो घाट बना भी है चंडी घाट, वो भी हमारी उस समय की योजना के तहत बना और काम शुरू उसी समय हो गया था। घाटों का विस्तारीकरण नहीं हुआ। खबर काशीपुर से है, जहां विभिन्न धार्मिक स्थलों की कमेटियों के पदाधिकारियों और प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। उप जिलाधिकारी काशीपुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हाईकोर्ट द्वारा धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए तय किए गए मानकों की कमेटी के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। आज एक कोतवाली में जो बैठक की गई, इसमें हमारे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय के लोग थे और वार्ता का मुख्य विषय था हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट, जिसमें कि 50 डेसिबल तक साउंड दिन में और 40 डेसिबल साउंड रात में के साथ लाउड स्पीकर को अनुमति दी गई है। उसके संबंध में आज सबको अवगत कराया गया। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से, साउंड मीटर से इस साउंड के बारे में बताया गया कि ये साउंड कितना होता है, और ये देखा गया कि हमारी बोलने की बातचीत के लगभग ये साउंड होता है, तो लाउड स्पीकर अलग से लगाएंगे तो साउंड ज़्यादा हो जाएगा। और इस क्रम में सबको बता दिया गया है और आशा है सब लोग इसको फॉलो करेंगे। खबर हरिद्वार के श्यामपुर से है, जहां पर रेंजर विनय राठी पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोगों ने हरिद्वार डीएफओ कार्यालय पर धरना देने पहुंचे। धरना दे रहे आक्रोशित लोगों ने रेंजर और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिकारियों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उस अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रेंज में एक विनय राठी रेंजर हैं जो तैनात हैं, लगभग 6-7 महीने से वो वहाँ पोस्टेड हैं। उनकी शिकायतें पूर्व में भी वहाँ मिलती रही हैं। अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ, ये किसी टीम के साथ कटेबड़ की ओर गए थे, जहाँ इनका क्षेत्र भी नहीं है, वो चिड़ियापुर रेंज के अंतर्गत आता है कटेबड़ गांव। तो वहाँ एक हमारा भाई है छोटा, साथी के साथ इसने भाई के साथ बदतमीजी अभद्र व्यवहार किया कि डंडा गुस्सा दूंगा या ओ सरदार करके जाती हुई टिप्पणी करी। तो उसका फ़ोन मेरे को आया, तो रूटीन में जनप्रतिनिधि का प्रति होने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है। बीते साल फरवरी माह में क्षेत्र के नाले में मिली नवजात बच्ची के मामले में जांच कर रही मल्लीताल पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपी पहले से ही जेल की सजा काट रहे हैं। जी हाँ, उस संबंध में उसमें अलग से एक 306 का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। FIR उसमें धारा 306 IPC के तहत उसमें जो है एक उनकी जो अभियुक्ता हैं, जो बच्ची की माँ है, उनकी मदर हुई, तो वो शेष थी, उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन्हें भी माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर लक्सर के गांव मखियाली कला से है, जहां दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से धारदार हथियारों और फायरिंग के चलने से दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। खेत में से चलने के बाद में 2 लड़के गाँव से आए। उसने अपने भाई को जो ट्रैक्टर लेकर खेत में करने लेकर चला, रोड पर आया। रोड पर आने के बाद में तुरंत इस पर फायरिंग कर दी। जब इस पर फायरिंग हुई, इन लोगों ने रास्ता देखो वहाँ ट्रैक्टर को जो रास्ता लेकर उनके पीछे फायरिंग करते हुए भाग पड़े, फायर करते ही यो इसके पीछे भागे। फिर रास्ता लेकर दोनों भाई उन्होंने भाग फोन करा गाँव में से। फिर 2-4 लड़के और फायरिंग करते हुए गाँव में से फायर करते हुए आए। हम और भी फिर तो सबको फायरिंग धड़ाधड़ करनी शुरू कर दी। ये पता चला मखियाली कला का मामला आया है, कोई मिस्टर सत्तार हैं और अभी वो लोग हम ट्रीटमेंट में लग रहे हैं। अब देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। ट्रीटमेंट अभी बताएंगे, आगे चल के रिपोर्ट से पता चला है कि गन शॉट है या क्या है। बाकी ट्रीटमेंट उनका जारी है। डोईवाला विधानसभा के माजरी ग्रांट में इंडो कैनेडियन प्रतियोगिता के अंतर्गत 15 किलोमीटर मैराथन दौड़ व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पवार ने किया, जिसके बाद विजेता टीम व खिलाड़ियों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा कि खेल से युवाओं में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होगा और एक फौजी होने के नाते वह युवाओं में नया जोश पैदा करना चाहते हैं, ताकि युवा नशे से दूर रहकर अपने क्षेत्र के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। समझता हूँ कि जो छोटे छोटे जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे किसी भी खेल के हों, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, अन्य जो भी खेल होते हैं, ऐसे प्रतियोगिताओं से, ऐसे खेल से, ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।